हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले कई टर्म से आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में लिखने के लिए आते हैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट नोट्स पढ़ा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में तो लिखने के लिए आते ही हैं, वाइवा में भी पूछे आते हैं, और इसलिए और जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं हर एक शॉर्ट नोट्स को बताऊंगी। वैसे तो जब चैप्टर पूरा पढ़ाया था उसमें ये टॉपिक कवर हुए हैं, लेकिन अगर आपको 2 नंबर में लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखेंगे, 1-2 लाइन से नहीं काम चलेगा, इसलिए मैंने हर एक शॉर्ट नोट्स का आपको वीडियो बना के मैं दूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे हर एक वीडियो का जो भी मैं आपको क्लास लेती हूँ उसका मैं पिक अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई फोटोलिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको याद हो जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने जो उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था लाइट रिएक्शन में, तो उसमें मैंने बताया था इसमें फोटोलिसिस होती है, यानी वाटर ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये एक सिंपल सी लाइन है जो आपको पता है, बट अगर क्वेश्चन आता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, तो आप 2 नंबर में क्या लिखेंगे वो मैं आपको बढ़ाती हूँ आज। तो क्वेश्चन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस व्हाई। तो जब भी ये क्वेश्चन लिखने के लिए आए, सबसे पहले डियर गाइस आप इस इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट यानी कि वाटर का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना फोटोलिसिस कहलाता है। ये आप डेफिनेशन एक लाइन में लिखेंगे। उसके बाद आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है आप देखिए, 2H2O है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करते हैं ब्रेक डाउन होते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और इस टाइम इसमें क्या मैग्नीज आयन एंड क्लोराइड आयन की भी प्रेजेंस होती है, इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होते हैं, तो क्या बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब ये फोटोलिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तीनों प्रोडक्ट जो रिलीज हो रही 3 चीजें, ये सारी फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फोटोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, अकरेंस, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है, अकर्स इन द रिएक्शन सेंटर PS2, यानी कि जो फोटो सिस्टम 2 था वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। आप तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो लोकेटेड कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो फोटो सिस्टम 2 है इसमें फोटोलिसिस होती है, और ये फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन में स्थित होता है, सिचुएटेड होता है। फिर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट बिकॉज, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट क्यों है ये आप उसके बाद लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। डियर गाइस, सब कुछ रिएक्शन से ही क्लियर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा, और इन तीनों की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों प्रोडक्ट की आपको इंपॉर्टेंस नीचे लिखनी है। तो पहला क्या आपने पॉइंट वही लिखा है, इट रिलीजेस द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, यानी ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन जो हमारा इन्वायरमेंट है, एयर है, उसका सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ है ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन है। यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोलिसिस के माध्यम से, वही इस पूरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का सोर्स होती है, पहली चीज। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑल लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी सबके सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मिलती है। तो पहला तो यही है कि इसलिए भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयंस, जो कि मैंने ये बताया दूसरे हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हो रहे हैं प्रोड्यूस्ड, जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं यूटिलाइज इन द रिड्यूसिंग NAD to NADPH अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं ये क्या करते हैं, जो आगे की रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं, NAD को रिड्यूस करके NADPH बनाते हैं, और NADPH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो NADPH बन रहा है ये डार्क रिएक्शन, यानी कि केल्विन साइकिल में इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए ये वहाँ पे डार्क रिएक्शन में जाता है, उसमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं इनका क्या यूज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज आर ट्रांसफर फ्रॉम PS2 to PS1।
आपको याद हो जब मैंने पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 पढ़ाया था, यानी कि जब मैंने आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, P700 एंड P680। और उस टाइम आपने देखा था जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 1 में जाते हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू 1। यानी ये फोटो सिस्टम 2 से 1 में जाते हैं और क्या करते हैं, ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर, एक सीरीज स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आपको याद हो। और उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये जब फोटो सिस्टम 2 से 1 में जा रहे हैं, तो उस टाइम जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है उसी की वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। और एटीपी क्या है, एनर्जी कॉइन्स है। तो इस तरह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें रिलीज हो रही वो आगे की रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, अवर इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन है जो हमें क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है, यानी लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए आवश्यक है। दूसरा जो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है वो क्या करते हैं, NADP से NADPH बनाते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं। ये NADPH कहाँ डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होता है, तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, जब मूव करते हैं फोटो सिस्टम 2 से 1 की ओर, तो एक सीरीज ऑफ चेन में जाते हैं और ये एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसलिए लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। आपके एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, NCERT में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। तो कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।